लौकी सो रहा है एटीएम में। ये है हमारा नॉर्थ ईस्ट का पहला मोमो जो हम टेस्ट करने वाले हैं। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ आंसुओं का झील टिफाऊ, और ये अरफाऊ जी को आसाम में बोलते हैं जोलोकिया। ऐसे ने अपने मुंह से दबा कर लौकी थैंक यू बोला भैंसे को। सुबह 2 बजे उठ कर आए हैं यहाँ पर हम लोग और वापस से सो रहे हैं। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और मैं और लौकी रेडी हो गए हैं कामाख्या देवी के दर्शन के लिए। तो कल हमारा जो दर्शन है वो रह गया था, तो हमने प्लान किया था कि हम सबसे पहला दर्शन करेंगे मॉर्निंग का। तो हम उठ गए हैं सुबह 2 बजे, नहा धो के रेडी हो गए हैं। लखन रेडी होकर आ रहा है। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं कामाख्या देवी टेम्पल। तो चलो, माता के दर्शन करने का टाइम हो गया है। हर हर महादेव, जय माता दी। जय माता दी। सो वंस अगेन गाइस, गुड मॉर्निंग, ओम नमः शिवाय। और हम लोग जो हैं वो निकल गए कामाख्या देवी के दर्शन के लिए। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है रात के नज़ारे हमारे गुवाहाटी सिटी के। सब सो रहे हैं, सब। एक चिड़िया भी पंख नहीं मार रही है। और इसी में हम लोग निकल गए हैं हमारे दर्शन के लिए। तो मैं और लोकेश जाके लाइन लगाएंगे। लखन रेडी होकर पीछे से आएगा और देखते हैं कि आज हमें पास मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। हमें लेफ्ट मुड़ना था, तो अब चलते हैं सीधा माता रानी के दर्शन के लिए। और ये है गुवाहाटी का रात का नज़ारा। तो गाइस, हम लोग जो हैं वो माता जी के जो द्वार है, मतलब मेन रोड से अराउंड 2.5 किलोमीटर और जाना है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश चालू हो गई है, तो माता का दर्शन करना बिल्कुल आसान नहीं है। मुझे लगन ने इतने बार बोला, पर मैंने बोला यार मैं बिना सोए रह लूँगा, लेकिन उठूँगा और फिर दर्शन करने ही चलेंगे रेडी होकर। तो मैंने इन दोनों को उठाया, रेडी हुए, आ गए। पर बारिश, ऐसी बारिश है ना, क्या बताऊँ, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। ये लौकेश बैठा हुआ है। तो अब बारिश रुकेगी तभी जा पाएंगे, या तो लखन आएगा तभी जा पाएंगे। लखन पीछे से आ रहा है हमारा रेनकोट लेकर, उसको पहनेंगे और फिर हम लोग जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो लौकी सो रहा है एटीएम में, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही। तो हम लोग को रुकने के लिए एटीएम ही मिला है जो हमारी जान बचा सकता है ये बारिश में। कुछ नहीं दिख रहा है भाई, समझ ही नहीं आ रहा। इतना पानी चल रहा है भाई रोड में, इतना पानी। अच्छा, इतना बारिश, मोबाइल तक नहीं निकाल के देख पा रहा हूँ भाई। हर बार मेरे को उतर के जब साइड में टूटे में जाके ना मोबाइल ले रहा हूँ, सही जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ, टाइम तो लगेगा। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। हम लोग की एक नींद हो गई। SBI के एटीएम में दोनों सो रहे थे। पुलिस वाले आए, पुलिस वाले उठाए, बोले जाओ नंबर का टाइम आ गया, चलो उठो, निकलो बाहर जाओ। दर्शन करना है यहाँ, दर्शन करना है यहाँ, क्या कर रहे हो, जाओ। अभी भगा कर गए हम लोग को, तब हम लोग बाहर आए। अच्छा, पानी रुक गया क्या, आ गए करके। ठीक है गाइस, फुल ऑन। फायदा है ना, एडी का फायदा, लेकिन बारिश से कैसे बचेंगे? देखना पड़ेगा। मैं आया था लौकी के बदौलत कि लौकी अपने मोबाइल देगा तो मैप लगाऊंगा। उसका मोबाइल बच हो गया, मेरा मोबाइल बचा है और लखन का मोबाइल बचा। लेट्स सी। मैं भी यार दिमाग नहीं लगाया, रेनकोट पर से मत डाला जॉकी वाले थैले में, तो चलता हूँ उसको लेके। दिमाग ही नहीं आया कि वो कागज का है। कुछ दूर चला, उसके बाद बड़े से बॉलरी, मेरे भाई का पैर यहाँ, सिर यहाँ। तो गाइस, हमने कर ली है अपनी बाइकिंग को पार्क यहाँ पर। ये रहा हमारा लखन। और अब हम लोग जा रहे हैं पूजा का सामान लेने के लिए, जो हमने कल यहीं पे छोड़ दिया था, क्योंकि कल हमारे दर्शन नहीं हो पाए थे। तो सामान यहीं है, एक शॉप में मिलते हैं वो भाई से। फ़िलहाल सारा सामान रखते हैं
और चलेंगे दर्शन करने के लिए। लाइन लगानी पड़ेगी, देखते हैं क्या डेट है। इतना ज़ोर से बारिश गिरा है, मुझे नहीं लगता है कि अभी उतनी लाइन होगी, पर वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा कि क्या है। सुबह 2 बजे उठ कर आए हैं यहाँ पर हम लोग और वापस से सो रहे हैं। ये है इनकी आस्था, देख लो। 2 बजे उठ के 4 बजे सोने के आए हम लोग यहाँ पे। माता के दरबार में एक नींद ले लेंगे। 5 बजे मंदिर खुलेगा, 3 बजे ब्रिज के नीचे खड़े थे, बरसात में भीग रहे थे, 4 बजे तक यहाँ पहुँचे। अब देखते हैं कितने बजे हम लोग को कूपन मिलता है। तो गाइस ये है वो टोकन काउंटर, तो यहाँ पर सब वेट कर रहे हैं एंड देन धीरे धीरे वहाँ से ओपन कर रहे हैं, लिमिटेड लोगों को भेज रहे हैं और वहाँ लाइन बन रही है, फिर वहाँ मिल रहा है टोकन। तो अभी हम लोग हैं जनरल की लाइन पे, और ये जो टोकन वाली लाइन है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। कल हम लोग लगे थे VIP वाले में, जिसमें हमको भगा दिए थे, सीट फुल हो गई थी, सिर्फ 200 टिकट बांटे थे, तो इसलिए फिर आज हम लोग आ गए। तो आज जल्दी आ गए, बारिश हो गई तो लोग कम है, इसलिए हम लोग जनरल में आए हैं, लोग कम है, ताकि हम लोग को जो टोकन है वो मिल जाए। लेट्स सी कितने बजे तक हमारा दर्शन हो पाता है। तो गाइस 5:15 बजे हम लोग को मिल गया है हमारा टोकन। तो हम तीनों अब अपना जो जनरल टिकट वाला टोकन है वो लेकर जा रहे हैं प्रसाद लेने के लिए। टोकनी लेंगे, माता की चुन्नी लेंगे और फिर वहाँ से जाएंगे जनरल वाली लाइन में, लाइन लगाएंगे। तो लोग जो है टोकन लेने के बाद इसी स्पीड से दौड़ते हैं कि जैसे दर्शन नहीं होगा, तो भाई आराम से जाओ, कोई गिर फिर मत जाओ। बाकी चलते हैं, आपको दिखाएंगे जनरल की लाइन। तो जब हमको टिकट मिली थी तब तक 500 नंबर। लेट्स सी कितने बजे तक दर्शन होता है। ये क्या है? ये लोटा है, पानी मिलता है वहाँ से। अच्छा ठीक है, कल तो नहीं दिए थे, आज दे दिए। आज ये बनाने बोला। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, एक ही बना है ये 320 रुपये। ये कल किए थे, ठीक है ठीक है, अभी डाल दो, बाकी बाद में देखेंगे। दे दो दोनों दे दो, हिसाब आके करते हैं। चल भाई चल चल, लोटा देगा इसमें? लोटा सब में, हाँ सब में डाल भाई, फटाफट डाल दे, बाद में समझेंगे। तो जनरल क्यू के लिए मंदिर का जो मुख्य द्वार है वहाँ से हमें लेना है राइट, और अब देखते हैं लाइन कहाँ से लगेंगे, कैसे जाएंगे। ये देखो, ये भैया हमें जय माता दी बोल के जा रहे हैं। पूरा कोहरा है। तो ये है जनरल वालों के लिए एंट्री गेट। वेलकम टू कामाख्या देवालय। तो गाइस 6 बज गया है और द्वार जो है वो खुल गए हैं। बारिश की वजह से पूरा पैर नीचे पानी हो गया है, पानी अंदर तक घुस गया है। पैर धोकर मंदिर के अंदर दर्शन करने जा रहे हैं हम लोग आए थे कंटेंट की तलाश में, और हमको यहाँ कंटेंट मिल गया। हमको मिल गया है कंटेंट, एक सॉलिड स्पाइसी चटपटा कंटेंट। यहाँ चालू हो गई है लड़ाई है, सुबह हो गई है लड़ाई, लाइन में कर रहे हैं लड़ाई। मंदिर 2 लेडीजों के बीच में, 2 लड़कियों के बीच में आपस में हुई लड़ाई, खतरनाक। एक ने दूसरे को चाटा मारा। आप देखिए, आवाज से सुन सकते हैं कितना खतरनाक है। सुबह लड़ाई करने को तैयार हो जाती हैं औरतें, घर से लड़के क्यों नहीं आती हैं। मैं 2 दिन से सोच रहा था, 2 दिन से सोच रहा था मैं शादी करूँ ना किसी आसानी से करूँगा। आज मेरा वहम टूट गया। अभी महाराष्ट्र में भी तो गाइस बिना पास के एंट्री नहीं है, और लौकी ने अपना जो पास है ये उड़ा दिया था। मैंने नहीं उड़ा था, उड़ गया था। फिर भैंसे ने अपने मुंह से दबा कर लौकी को ला के दी। थैंक यू बोला भैंसे को। तो गाइस लौकी को अपना सच्चा प्यार मिल गया है। लव बाइट, जो लौकी को दे रही है लव बाइट। हाँ ये लव बाइट नहीं, क्या बोलेंगे इसको, ये कोई गर्लफ्रेंड मक्खी बन के आई है। पुरानी हो गई बे, भगाया क्यों, मेरे मोबाइल वाला बज गया था।
हमारे दर्शन जो हैं वो हो गए हैं। तो हम आए थे 4 बजे और हमने जनरल कोटा में टिकट कटवाई और हम प्लान तो ये किए थे कि वीआईपी में आएंगे। तो वीआईपी की जो टिकट है वो आपको ऑनलाइन मिल जाती है। 1 हफ्ते पहले आपका पोर्टल जो है वो चालू हो जाता है। तो अगर आपको टिकट्स मिल जाती है ऑनलाइन तो आप डायरेक्ट वीआईपी जहाँ टिकट कटती है उसके बगल से ऊपर जाता है रास्ता, आप वहाँ पर जाके अपना नंबर लगा सकते हो। तो एक चीज़ याद रखना, अगर आप ऑनलाइन टिकट लेकर भी आ रहे हो तो आपको वीआईपी काउंटर के जस्ट बगल से ऊपर जाना है। अगर आप मिस आउट कर जाओगे तो आप लाइन मिस आउट कर जाओगे और जितने जल्दी आओगे उतने जल्दी आपको दर्शन मिलेगा। ये मत सोचना कि आपने वीआईपी टिकट ली है तो आपका जल्दी दर्शन हो जाएगा। आपके टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने बजे तक आते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप मान के चलो 4 से 5 घंटा तो ईज़िली आपको आराम से लग जाता है। तो हमने किया था जनरल कोटा में, तो जनरल कोटा का कूपन आपको बाहर से ही मिल जाता है। मैंने अपने ब्लॉग में आपको दिखाया था। फिर उसके बाद हम वहाँ से, ये खाने का तो नहीं है, तो फिर जनरल कोटा से टिकट लेकर फिर जो लाइन है वो जो पीछे आप मेरे देख रहे हैं वो पूरी लाइन हम चलते चलते आए थे। तो 5 बजे से हम लाइन में लगे थे। तो ये पूरा केज ख़त्म करते करते हमको 1-1.5 घंटा लग गया। 7 बज गए थे ऑलमोस्ट अराउंड। फिर 7 बजे फिर हम वहाँ से निकले। फिर वहाँ से एक और केज है सामने जो गोल्डन दिख रहा है उसके ठीक पीछे, तो रास्ता जो है वो ओपन क्लोज होता है। तो फिर वहाँ से हम चले गए थे एक दूसरे केज में और फिर वहाँ पर वो एसी वाला केज है, ठीक है। फिर उसके बाद वो खुलता है तो फिर आपको जो है गर्भगृह में लेकर जाते हैं। फिर गर्भगृह में भी अच्छी खासी लंबी लाइन थी। तो आप मान के चलो कि अगर मैं 5 बजे आया हूँ और अभी बज रहा 10:30, तो 5-5.5 घंटा जो है हमको टाइम लगा है। बीच में जो रास्ता है उसमें कोई भी वॉशरूम से रिलेटेड कोई फैसिलिटी नहीं है। तो लाइन में लगने से पहले आप प्रॉपर फ्रेश हो जाएं, उसके बाद लाइन में लगें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये एक सजेशन था। बाकी फिर भी अगर आप बहुत इमरजेंसी में तो आप गार्ड के पास आके सामने में बोलिए कि मुझे वॉशरूम जाना है, तो वो आपको जाने देंगे। फिर आपके हाथ में कुछ मार्क कर देंगे ताकि आप वापस से उसी केज में आप आ सको, ठीक है। फिर आप अंदर जाओ गर्भगृह में और फिर वहाँ पर आप जो माता की योनि है उनका आप दर्शन कर सकते हो, जो कि हमेशा फूलों से ढकी हुई रहती है, ठीक है। तो अम्बुबाची का जो मेला है वो भी अभी आने वाला है। तो हम लोग जब यहाँ पर घूम रहे थे तो लोकलों ने बताया कि भाई जुलाई में मेला लगता है, आप उस समय आ सकते हो, ठीक है। तो उस मेले के बारे में भी मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊँगा। फिर वहाँ से हम दर्शन करें और हम बाहर निकल कर आ गए। फिर उसके बाद हमने देखा बलीघर और फिर उसके बाद हम छोटे मोटे मंदिरों में दर्शन करके फिर हम अब यहाँ से निकल रहे हैं। तो हमारा कामाख्या देवी का जो दर्शन है वो कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। तो अगर आपको कोई भी डाउट होगा और कोई भी चीज़ आपको पूछनी होगी तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा कि कहाँ क्या कैसे करना है। बस कोशिश ये कीजिएगा कि सुबह आप जितने जल्दी आ सके। आप यकीन मानिए आज बारिश गिर रही थी तो 3:30-4 बजे हम लोग को क्लोजअप में लाइन में काउंटर में मिल गया था। अदरवाइज़ यहाँ पर लोग रात को 11 बजे 12 बजे से लाइन लगाते हैं। तो अगर आप यहाँ कहीं स्टे कर रहे हैं तो काम कीजिए, डायरेक्ट लाइन में जाके लग जाइए ताकि आपका मॉर्निंग में दर्शन जो है वो सुबह जल्दी हो जाएगा। तो मिलते हैं अब आपको अब आगे। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, जा रहे हैं शिलोंग की तरफ। तो अब हमारा आसाम का जो ट्रिप है वो यहीं एंड होता है और अब मैं आपको घुमाऊँगा मेघालय। तो चलो मेरे साथ मेघालय एक्सप्लोर करते हैं। हर हर महादेव। अब हमारा जाने का टाइम आ गया है। आसाम को छोड़कर हम जा रहे हैं मेघालय, मैंने आपको बताया था। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमारा रूम कि हम कहाँ स्टे किए थे। तो हम स्टे किए थे जेपी होम स्टे और ये है कामाख्या मंदिर से 22 किलोमीटर दूर। तो अगर आप ऑन व्हीकल आ रहे हैं तो ये होम स्टे ले सकते हैं। ये एक्स्ट्रा बेडिंग था हमारे लिए और क्लीननेस चल रही है। और ये रहा किंग साइज बेड, टीवी है, एसी है, फैन है, पर्सनल जो है अलमारी है और इतनी बड़ी अलमारी है कि पूरा खानदान का कपड़ा आ जाएगा। तो हमारे 3-4 राइडर्स लोग के कपड़े जो है वो तो आसानी से आ जाते थे। प्लस मैं आपको वॉशरूम भी दिखा देता हूँ। तो देखिए बहुत पॉश वॉशरूम है और न्यू है ये प्रॉपर्टी। इसको हमने बुक किया था एयरबीएनबी से और हमारे लिए पर्सनल फ्रिज था, किचन था, बट हमने कुछ बनाया नहीं। इसमें कुछ सामान भी है, ये बेसिन और मिरर, बाल अच्छे लग रहे हैं। तो फिर ये था ओनली 1800 रुपीज में पर रूम। तो 2 दिन का हमको पड़ा 3600 रुपये। और दूसरी बात कि हम अपनी गाड़ी से आए थे तो यहाँ से हम इजीली ट्रैवल कर रहे थे और ज़्यादा कुछ दिक्कत हुई नहीं। बहुत अच्छी सर्विस है और हमने इसको एयरबीएनबी से बुक किया है। तो अगर आप यहाँ आए गुवाहाटी और आप ओन व्हीकल हैं तो
आपको स्टे करना है जेपी होम स्टे में। गाइस गुवाहाटी में बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई थी, गाड़ी पूरी अच्छी तरीके से टर्न से गई, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जा रहा है। तो हम सोच रहे हैं जो भी होगा आगे देखी जाएगी। और ये है वो रास्ता जहाँ से हम आए थे। तो ये रास्ता मैंने आपको नहीं दिखाया था, तो मैं बोला कि चलो इधर मैं दिखा दूँ आपको कि गुवाहाटी के जो कैसे होते हैं। तो ऑलमोस्ट हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ही दिखी है यहाँ पर। छोटे घर भी जो होते हैं उसको भी बड़े तरीके से ही बना रहे हैं सारे। हमारे प्यारे प्यारे कबूतर, बहुत जोरों से लगी है भूख, तो पटाख से खाते आलू पराठा और निकलेंगे आगे। तो लगन यहाँ कबूतर पकड़ने की कोशिश कर रहा है अपने हाथ में दाना रख के। इतना बड़ा कि इसके दाने को छोड़ के बाकी सारे कबूतर इधर उधर चुग रहे हैं, लेकिन इसके पास नहीं आ रहे। आ जाओ नहाए आज लगन नहाए। ठीक है, मैं एक बात करूँ। मेरे पीछे जाके सब खा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसे नहीं खा रहा है। तो गाइस जहाँ हम नाश्ता कर रहे थे वहाँ पर हमें मिल गई थी मिर्ची, और फिर यहाँ पर भैया ने हमको बताया कि मिर्ची को आसाम में बोलते हैं जोलोकिया। तो मिर्ची के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन काम इसका एक ही है, खाओ। और साथ हमें मिल गई है घाटियाँ। तो एक नंबर है ये घाटियाँ, मस्त रोड है, सांप जैसा, जुई 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 जुई। बहुत टाइम के बाद घाटियों में बाइक चला रहे हैं, तो नेपाल और उत्तराखंड की याद आ गई। पर कोई ना, यहाँ हम अपनी एक अलग ही मेमोरी बनाएंगे। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ घाटियाँ। माँ कसम, क्या पेड़ दिख रहे हैं यार, ये तो घाटियाँ ही खतरनाक है और फुल ऑन ग्रीनरी। आज तक मैंने ऑल्टो का इतना प्यारा मॉडिफिकेशन नहीं देखा यार। देखो कितनी प्यारी लग रही है ये गाड़ी। छोटी सी ऑल्टो है, वाइट कलर के टायर्स है, एक नंबर। तो हम एंटर कर चुके हैं हमारे मेघालय में। तो एज सच कोई स्टेट बॉर्डर्स नहीं है आसाम और मेघालय के बीच की, हमें पता चले कि यहाँ से मेघालय है, वहाँ से आसाम था। पर अब हम मेघालय में गाड़ी चला रहे हैं। तो आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ उमियम लेक। तो फ़िलहाल तो हम आज से ही मेघालय एक्सप्लोर करने वाले थे, पर हमारे दर्शन नहीं हुए थे। माता रानी ने हमें बहुत लेट बुलाया, इसलिए आधा दिन तो हमारा कामाख्या देवी में चले गया। पर कोई ना, अब जो भी बचा है मेघालय का वो हम अच्छे से एक्सप्लोर कराएंगे। तो सबसे पहला डेस्टिनेशन है हमारा उमियम लेक। चलो मैं आपको उमियम लेक की सारी बातें बताऊंगा। साहब हमारा जो खासी हिल्स है, बोल सकते हो वो चालू होने वाला है। जहाँ से खासी हिल्स चालू होगा शिलांग के बाद से, तो वहाँ से बरसात अच्छी लग जाएगी। अभी तो हमको बारिश नहीं मिली है, पर सुबह जो हमारे राइडर्स गए हैं उनको बहुत अच्छी बारिश मिल गई थी सुबह। तभी तो मस्त सूखा सूखा रोड है, तो भगाते हैं हमको जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक। तो पहाड़ी चालू हुई है, ये है एकदम लाल कलर की पहाड़ और प्लस हरे कलर के जंगल। वाह स्वप्निल, वाह क्या डिस्क्राइब किया। और कसम से भाई 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 क्या प्यारा व्यू है यार। ये देखो साइड में ये सिटी है, वहाँ दूर में एक चर्च दिख रहा है, और इधर वापस से खोद खाद के कुछ ना कुछ तो बना ही देंगे पहाड़ काट के।
तो गाइस ये है शिलोंग का सबसे प्यारा उमियम लेक। कितना सुंदर है ये। गाड़ी खड़ी कर दें क्या? नो पार्किंग लगा हुआ है। तो गाइस ये है हमारी बाइक की पार्किंग की टिकट। और इसका चार्ज कितना लग रहा है भैया? एक बाइक 20 को क्या बोलते हैं असम में? असम तो मालूम नहीं। नहीं? अरे मेघालय में क्या बोलते हैं? मेघालय तो 20 आरफो। और 40 को? 10 तो सिपाऊ। सिपाऊ अरफाऊ। और फिर उसके बाद 30 को? 30 तो लाइफाऊ। और 40 को? सौफाऊ। तो गाइस हमारी 2 गाड़ी के टिकट का हो रहा है 100 रुपीज। साउफाऊ नहीं हो रहा है, हाँ आउफाऊ हो रहा है। आउफाऊ नहीं, साउफाऊ 20 रुपीज। 40 सिपाऊ। तो ये क्या है? सिपाऊ। और ये अरफाऊ, लाइफाऊ, सौफाऊ, संफाऊ एंड रूपाऊ। तो ये है टोटल 60 रुपीज रूपाऊ। तो हम सीख गए हैं मेघाली लैंग्वेज। क्या है ये? मेघालय लैंग्वेज। मेघाली बोलते हैं कि खासी लैंग्वेज। खासी मैं आपको दिखाने वाला हूँ आंसुओं का झील। तो मैं हूँ अभी मेघालय में, और मेघालय में एक लेक है जिसका नाम है उमियम लेक। और ये मेघालय का सबसे बड़ा लेक है। और उमियम का मतलब होता है आंसुओं का झील। तो गाइस इस झील को बोलते हैं यहाँ पर बारा पानी, जिसका मीनिंग होता है बड़ा पानी। तो ये बारा पानी के नाम से भी जाना जाता है। और जो खासी हिल्स है उनके बीच में ये झील है। और सबसे बड़ी बात कि ये मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। अब बाकी का जो डिटेल्स है वो हमारा लखन बताएगा। इसलिए इसे बड़ा पानी इसलिए बोला गया है क्योंकि इसका जो लेंथ है वो 10 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। और इसका कैचमेंट एरिया, मतलब जहाँ जल भराया जाता है, जल भराव जिसको हम लोग बोलते हैं, वो है 220, मोर देन 220 स्क्वायर किलोमीटर। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज अ बारा पानी। एंड और ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है ये। तो गाइस ये है हमारा नॉर्थ ईस्ट का पहला मोमो जो हम टेस्ट करने वाले हैं। हमारी लड़की बहन लौकी के साथ, जो कि लाल लाल चटनी को सजा के मास्टर शेफ बनने की कोशिश कर रही है। घर में इससे एक धनिया नहीं कटता, लेकिन यहाँ देख लो। तो ये है हमारा मोमो। बहुत मस्त है। शिलोंग पहुंचने का हमारा यह सफर इस खूबसूरत सूर्यास्त के साथ और भी यादगार बन गया। उम्मीद है कि आपको ये नज़ारे उतने ही पसंद आए होंगे जितने हमें आए। और इसी मनमोहक सूर्यास्त के साथ हम आज के इस ब्लॉग को यहीं पर विराम देते हैं। शिलोंग ने अपनी खूबसूरती से हमारा दिल जीत लिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो गाइस मैं शिलोंग में आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसी चीज जो मैंने लाइफ में आज तक कभी नहीं देखी। ये देखिए, और मुझे नहीं लगता है कि आपने भी कभी देखी है। ये ऑलमोस्ट 1.5 फीट का
अर्थवॉर्म है यार, अर्थवॉर्म, वो भी ब्लू कलर, पर्पल कलर में। इतने बड़े अर्थवॉर्म होते हैं, इतने बड़े, एक हाथ जितना बड़ा, मेरा एक हाथ जितना बड़ा अर्थवॉर्म है वो।